हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 21 की शुरुआत में शूली आकर कहता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि अपनी सैलरी चेक करने के बाद आकर सब लोग पे स्लिप पर साइन कर दें। शाओनिंग अब यूएंग को मैसेज करके बता दे कि पे स्लिप पर साइन करना है। यूएंग शाओनिंग से कहता है कि क्या तुम मुझे पे स्लिप लाकर दे सकती हो। शाओनिंग अब आकर अपनी पे स्लिप पर साइन करती है और यूएंग की पे स्लिप लेकर सबके जा रही होती है तो थैंक यू कहती है कि मेरे सीनियर की पे स्लिप तुम्हारे पास क्या कर रही है। शाओनिंग कहती है कि सिस्टर जिंग ने मुझे मैसेज करके कहा था कि मुझे यूहेंग की भी पे स्लिप लेकर आनी है। थैंक यू कहती है कि मैं भी ये बात जानती हूँ कि तुम यूहेंग के क्लोज नहीं हो। शाओनिंग मुस्कुराते हुए यहाँ से चली जाती है। अब साफिंग को सिस्टर जिंग ने इसके पैसे ट्रांसफर कर दिए होते हैं। सिस्टर जिंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शिहाई टाउन आया था तब मैंने मील के पैसे दिए थे। न्यू ईयर पर तुम्हारे लिए खाना बनाया था और भी मुख्तलिफ काम याद दिलाते हुए कहता है कि क्या मुझे उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सिस्टर जिंग कहती है कि तुम्हें कितना इंटरेस्ट चाहिए, मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। साफिंग हैरान होते हुए कहता है कि तुम इतने जल्दी पैसे ट्रांसफर करने पर मान गई हो। सिस्टर जिंग कहती है कि क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर रही हूँ। साफिंग कहता है कि जब मैं तुम्हें पैसे वापस करने के लिए कहूँगा तुम तभी करना। साफिंग कहता है कि मैं भी तुम्हारा क्रेडिटर हूँ तो तुम्हें क्रेडिटर्स के राइट्स के मुताबिक मेरे साथ खाने पर चलना होगा। सिस्टर जिंग साथ जाने के लिए इनकार कर देते तो साफिंग कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि इस बारे में सबको मालूम हो जाए। सिस्टर जिंग कहती है कि क्या तुम बीमार हो गए हो। साफिंग कहता है कि हाँ मैं बीमार हूँ। क्या एक बीमार इंसान किसी को अपने साथ खाने पर इनवाइट नहीं कर सकता। ये सुनकर सिस्टर जिंग इसके साथ खाने के लिए मान जाती हैं। अब शाओनिंग यूहेंग के मॉम को अपने बनाए हुए डम्पलिंग्स ट्राई करवाती है और पूछती है कि इनका टेस्ट कैसा है। मॉम कहती है कि इसका टेस्ट तो मेरे बनाए हुए डम्पलिंग से भी बेहतर है। ये सुनकर शाओनिंग बहुत खुश होती है। मॉम शाओनिंग से कहती है कि अब तक तो यूहेंग को वापस आ जाना चाहिए था। इतनी होती है तो मॉम इसको रोकते हुए कहती है कि ये डम्पलिंग्स बहुत मजे के थे और शाओनिंग को इन डम्पलिंग्स के लिए थैंक्स बोल रही होती है। शाओनिंग ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। अब शाओनिंग यूहेंग को कॉल करके पूछ रही होती कि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो यूहेंग कहता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। यूहेंग शाओनिंग को बताता है कि मैं एयरपोर्ट पर ही हूँ, आज रात तक मैं पहुँच जाऊंगा। शाओनिंग कहती कि तो बहुत अच्छी बात है, मॉम तुम्हें बहुत मिस कर रही हैं, वो आशा तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। अब शाओनिंग बर्तन धो रही होती है तो नर्सेस मॉम के वार्ड में भागते हुए जा रही होती है। ये देखकर शाओनिंग भागते हुए वापिस आती है और मॉम को इस तरह से देखकर शाओनिंग बहुत घबरा जाती है। नर्सेस शाओनिंग से कहती है कि फैमिली मेंबर्स अंदर नहीं आ सकते, लेकिन शाओनिंग कह रही होती कि मुझे मॉम के पास जाना है। शाओनिंग जब नर्सेस से अपने आप को छुड़वा कर अंदर आती है तो मॉम की डेथ हो जाती है। ये देखकर शाओनिंग शॉक में चली जाती है। शाओनिंग के पेरेंट्स उसके पास आ जाते हैं। शाओनिंग अपनी मॉम से रोते हुए कहने लगती है कि मॉम, यूहेंग की मॉम बिल्कुल ठीक थी, वो मुझसे बात कर रही थी। काश अगर मैं बर्तन धोने के लिए ना चाहती तो शायद मॉम के साथ ये ना होता। शाओनिंग की मॉम कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। शाओनिंग मॉम से कहती है कि क्या मॉम को मालूम हो गया था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसीलिए वो बार बार मुझसे यूहेंग की वापसी का पूछ रही थी। जब यूहेंग वापस आएगा तो मैं उसको सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करूंगी। मॉम शाओनिंग को हक करते हुए कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। इतने में ही यूहेंग भी यहाँ पर आ जाता है। शाओनिंग रोते हुए यूहेंग के पास जाते हुए उसे सॉरी कहती है। यूहेंग भी काफी शॉक में होता है। शाओनिंग से कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, अब कुछ तकरीबन हो गया है, क्या तुम्हें किसी और चीज की तो जरूरत नहीं है। यूहेंग कहता है कि नहीं, आप लोग पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हैं। तो डैड कहते हैं कि हम सब फैमिली हैं तो इस तरह की फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। डैड कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो हमें बता देना, तुम काफी थक गए होगे, अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। अब वे ही शाओनिंग से मिलने के लिए आती है। वे ही शाओनिंग से कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें भूख नहीं है, लेकिन खाना ना खाकर तो तुम बीमार पड़ जाओगी। अगर तुम अपने आप को नहीं संभालोगी तो फिर यूहेंग क्या करेगा। शाओनिंग कहती कि मैं जानती हूँ। अब सिस्टर जिंग शाओनिंग को एनवलप देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मास्टर के तौर पर ये दे रही हूँ। शाओनिंग अपने और यूहेंग के रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहने वाली होती है कि सिस्टर जिंग इसकी बात काटते हुए कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। सिस्टर जिंग शाओनिंग को हक करते हुए कहती है कि तुम अपना ख्याल रखो। अब सिस्टर जिंग बाहर आती है तो साफिंग कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ टी पर इनवाइट कर रहा हूँ। सिस्टर जिंग साफिंग के साथ चाय पीने के लिए आ जाती है। अब साफिंग सिस्टर जिंग को एक बैग गिफ्ट करता है। सिस्टर जिंग कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी कि तुमने आज अचानक मुझे चाय पर क्यों बुला लिया है, तुम अपने किसी दोस्त को गिफ्ट देना चाहते हो और मुझसे सजेशन देना चाह रहे हो। साफिंग सिस्टर जिंग से कहता है कि तुम ट्राई करके देखो। सिस्टर जिंग इसको बैग दिखाते हुए कहने लगती है कि क्या ये अच्छा लग रहा है। साफिंग कहता है कि हाँ ये तुम्हें बहुत सूट कर रहा है और पूछता है कि क्या ये तुम्हें पसंद आया। सिस्टर जिंग कहती है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। साफिंग कहता है कि ये बैग तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये सुनकर सिस्टर जिंग हैरान होती है। साफिंग कहता है कि मैं तुम्हें किसी अच्छे मौके पर देना चाहता था, लेकिन आज तुम काफी अपसेट दिखाई दे रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ये गिफ्ट अभी दे देना चाहिए। सिस्टर जिंग कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं अपसेट हूँ। साफिंग कहता है कि आज यूहेंग को देखते हुए तुम्हें भी रोना आ रहा था क्योंकि, लेकिन सिस्टर जिंग यहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं ये तोहफा एक्सेप्ट
नहीं कर सकती। सॉफिन सिस्टर जिंग के पीछे आकर कहने लगता है कि अगर तुम भी रही थी तो तुम्हें इस बात की परवाह क्यों हो रही है। सॉफिन कहता है कि तुमने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है। सिस्टर जिंग कहती है कि मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम मेरे लिए सीरियस हो। सॉफिन कहता है कि तो इसमें क्या बुराई है। सिस्टर जिंग कहती है कि तुम्हारे साथ एक सीरियस रिलेशनशिप शुरू करने की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। ये सुनकर सॉफिन बहुत अपसेट हो जाता है। सिस्टर जिंग यहाँ से चली जाती है। सॉफिन कहता है कि तो तुम्हारी नजर में मैं भी उन्हीं लड़कों जैसा हूँ जो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास किया करते थे। अब शाओनिंग यूहिंग को लेकर वापस घर आ जाती है। शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मुझसे कर सकते हो। यूहिंग शाओनिंग को हक करते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैं खाना बनाता हूँ। शाओनिंग कहती है कि तुम ये काम मुझे करने दो। अब शाओनिंग यूहिंग के लिए डम्पलिंग्स बना लेती है और यूहिंग से कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो और ना ही तुम्हें भूख है, लेकिन तुम प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लो, क्योंकि अगर मॉम को मालूम होता कि तुमने खाना नहीं खाया तो उन्हें बहुत बुरा लगता। अब यूहिंग शाओनिंग के कहने पर ये डम्पलिंग्स खाता है तो शाओनिंग कहती है कि इसका टेस्ट कैसा है। मॉम कह रही थी कि जैसे डम्पलिंग्स वो बनाती हैं मैंने भी बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं। यूहिंग ये डम्पलिंग खाते हुए रोने लगता है। यूहिंग को इस तरह से रोता हुआ देखकर शाओनिंग यूहिंग के पास चली जाती है। यूहिंग रोते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं कभी दोबारा ये फ्लेवर टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। यूहिंग अपनी मॉम को याद करते हुए बहुत रो रहा होता है। ये शाओनिंग से कहने लगता है कि मेरी मॉम की वाकई में डेथ हो गई है, अब मेरे पास मेरी मॉम नहीं रही। इसके बाद यूहिंग टेरेस इस एल्बम में कुछ लिखा करती थी। शाओनिंग कहती कि मॉम ने ये एल्बम तुम्हारे लिए तैयार किया है। यूहिंग की तस्वीरों के नीचे मॉम ने उस तस्वीर तुम कुछ भी करो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मॉम ने यूहिंग और शाओनिंग की वेडिंग फोटो के बारे में भी लिखा, हमने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, यूहिंग से ख्याल रखें। यूहिंग कहता है कि हाँ हम जरूर रखेंगे। आज शाओनिंग की जब आंख खुलती है तो यूहिंग रूम में नहीं होता। शाओनिंग जल्दी से बाहर आती है तो यूहिंग पहले ही ब्रेकफास्ट बना चुका होता है। शाओनिंग यूहिंग को आकर हक करती है और इससे पूछती है कि क्या तुम आज काम पर जाने वाले हो। यूहिंग कहता है कि नहीं, मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेने के बारे में सोच रहा हूँ। शाओनिंग कहती है कि मैं भी काम से ब्रेक ले लेती हूँ। यूहिंग कहते है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें काम पर जाना चाहिए, तुम फिक्र नहीं करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी हो। शाओनिंग अपने आप से कहती है कि ये सच्चाई है कि यूहिंग को इस वक्त से अकेले ही गुजरना है। अब यूहिंग बाहर आ जाता है, यहाँ की पिक्चर्स खींच कर ये शाओनिंग को सेंड करता है। शाओनिंग ऑफिस में बैठकर इन्हें देख रही होती है। यूहिंग को कहती है कि तुम अच्छे मूड में लग रहे हो। फिर यूहिंग शाओनिंग के पेरेंट्स का स्क्वायर डांस देखने के लिए आ जाता है। यूहिंग को ये देखकर अच्छा लग रहा होता है। शाओनिंग की मॉम इसको भी डांस करने के लिए फोर्स करती है तो यूहिंग भी शाओनिंग के पेरेंट्स के साथ ये स्क्वायर डांस करने लगता है। अब वापस घर आकर यूहिंग इस डॉल को इस बॉक्स से निकाल कर अपनी स्टडी में रख लेता है। अब यूहिंग के होम टाउन वाला टाइम दिखाया जाता है। यूहिंग की मॉम शाओनिंग को ये डम्पलिंग्स बनाना सिखा रही होती है। शाओनिंग मेथड को याद रखने के लिए मॉम की वीडियो बना लेती है। शाओनिंग मॉम से कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं अच्छे से ये बनाना सीख लूंगी। शाओनिंग कहती है कि अब से ये डम्पलिंग्स मैं बनाया करूंगी तो आपको अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है। मॉम कहती है कि अगर तुम नहीं सीख सकती तब भी कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारा खाने का मन चाहेगा तो मैं तुम्हारे लिए बना दिया करूंगी। ये सुनकर शाओनिंग मुस्कुराते हुए मॉम को देख रही होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 21 खत्म हो जाती है।